हेलो दोस्तों, मैं जसवीर भारद्वाज सीसेट फैकल्टी निर्णय आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक स्ट्रेटजी सेशन जिसमें हम बताएंगे कि जो दिसंबर का महीना चल पड़ा है यहां से आपके पास लगभग 170 के नियर अबाउट डेज बच गए हैं अप टू योर एग्जाम। तो आपको कैसे तैयारी करनी है, किन किन चीजों पे आपको फोकस करना है, कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, किन पे ज्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि 80 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, 80 क्वेश्चन, और जिसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है। पहली बात सबसे ये है कि ये जो एग्जाम का नेचर है वो क्वालिफाइंग है, और क्वालिफाई कब होता है? ये क्वालिफाई 27 क्वेश्चन अगर आपके सही हैं तो ये क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको स्ट्रेटजी बनानी है कि हमें ज्यादा नंबर ना लेके सिर्फ क्वालिफाई कैसे करना है विद लिमिटेड टाइम। हमारे पास नियर अबाउट 5-6 महीने का टाइम है, तो इस बचे हुए टाइम में हमें कैसे क्वालिफाई करना है। क्योंकि अगर आप देखोगे, रिजल्ट देखोगे या पेपर का लेवल देखोगे, पेपर का लेवल हर साल बढ़ रहा है, तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे जिनसे आप बड़े आराम से, ज्यादा ना पढ़ के, सिलेक्टेड चीजें पढ़ के पेपर को आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपसे बात करने वाला हूं आज। यहाँ पे 27 क्वेश्चन आपको अगर सही है तो आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा, है ना। तो एक बार ट्रेंड एनालिसिस देखते हैं हम, जो अब तक के एग्जाम में आया 2000 हमने 14 से उठा के, और ये आपका 2014 से लेकर 25 तक का ये प्रीवियस ईयर ट्रेंड एनालिसिस है। अब आप देखो यहाँ पे 2014 में मैथ और कॉम्प्रिहेंशन है, रीजनिंग अगले पेज पे है। मैथ्स में 15 क्वेश्चन थे, है ना। 2000 कब की बात है? ये 14 की। मैथ्स में 15, 15 में 15, फिर 16 में 24, फिर 17 में 21, 18 में 31, 19 में 26, 20 में आप देखो दोस्तों मैथ के 40 क्वेश्चन हो गए हैं, है ना। अब यहाँ 2020 से आगे देखना आप, 35 मैथ्स की बात कर रहा हूं, 34, 39, 37, 36। यस और नो, ये मैथ्स की बात करी है मैंने। क्लियर है? तो आप देखो 2020 के बाद से मैथ्स का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ गए हैं, 40 क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आप कॉम्प्रिहेंशन की बात करो 2014 से 32, 30, 27, फिर 29, 26, 30, 25, 27, 27, 27, 27, 30। तो इस बार 2025 का पेपर है, उसमें ये कितने क्वेश्चन हो गए? 30। तो इनका जो कॉम्प्रिहेंशन का रेंज है, कॉम्प्रिहेंशन का जो रेंज है 27 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन तक है। 2025 वाले पेपर की एक खास बात रही कॉम्प्रिहेंशन की कि एक पैसेज में, एक कॉम्प्रिहेंशन में 2 क्वेश्चन है। एक में कंक्लूजन या क्रक्स पूछता है, दूसरे में अजप्शन पूछता है। अजप्शन एनालिटिकल रीजनिंग का आपका टॉपिक होता है, तो आपको कॉम्प्रिहेंशन के लिए इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन में मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें रीजनिंग का यूज होता है। तो आपकी नॉर्मल इंग्लिश है, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो, एनालिटिकल रीजनिंग सीख लेते हो, तो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपका अच्छे से हो जाता है। ये आपने देखा, इसका सिलेबस आपको पता ही होगा, ये लिखा हुआ होता है सब जगह। कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, ये पहले 3 साल आया, 11, 12, 13, उसके बाद से नहीं आया है। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी नहीं आता है। जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी और डीआई 2018 के बाद से नहीं आया है। 1-2 क्वेश्चन 22 में, 21 में आया था, उसके बाद से नहीं आया है। ठीक है, 2018 में लेकिन डीआई के 14 क्वेश्चन थे, 12 में थे, तो उसके बाद से डीआई नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मेन जो आजकल 3 ही चीजें आ रही हैं इस एग्जाम में आपके में, मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, और कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है। ठीक है, मैथ्स में आपका बेसिक होता है जिसमें नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे अच्छे सवाल आते हैं अप टू कैट लेवल। ठीक है, मैथ्स में रीजनिंग बहुत आसान होती है। अब जैसे नेक्स्ट पेज पे अगर हम जाएंगे तो यहां पे आप देखोगे, यहां पे ये रहा। ठीक है, इसमें आप देखो
रीजनिंग का ये 2014 से लेकर है 25 तक। रीजनिंग के 33 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन, 30, 23, 24, 15, 18, 18, 14, 16, 14। तो आप रीजनिंग का जो रेंज है वो आप लगा सकते हो 14 से 16 क्वेश्चन तक। और रीजनिंग का जो रेंज है वो बहुत इजी क्वेश्चन का है, ज्यादा मुश्किल सवाल उसमें नहीं पूछ रहा है। कुछ टॉपिक है रीजनिंग के जिनसे ज्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। जैसे आपका नंबर सीरीज और रिपीटेड सीरीज दोनों को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन जरूर। आगे इसका ट्रेंड एनालिसिस दिया हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कोडिंग डिकोडिंग से 2 या 3 क्वेश्चन जरूर है। वर्ल्ड रिलेशन से क्वेश्चन जरूर है, 2 क्वेश्चन। डायरेक्शन से 2 क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3-4 टॉपिक हैं जहां से 8 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं मेन। इस बार इनइक्वालिटी से क्वेश्चन थे, इनइक्वालिटी। ठीक है, इससे कई सारे क्वेश्चन थे, मेरे को ध्यान नहीं है अभी। ठीक है, 2 क्वेश्चन मान लिया। फिर एनालिटिकल जो रीजनिंग है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, है ना। का स्टेटमेंट है, कंक्लूजन बताओ। और इसका एनालिटिकल रीजनिंग का जो यूज है वो आपका कॉम्प्रिहेंशन में बहुत सारा होता है। तो आप देखोगे ये सारा ट्रेंड एनालिसिस हो गया आपके पास। तो ये आप देखो यहाँ पे 40 क्वेश्चन थे मैथ के, 39 है, फिर 36 हैं। ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैथ्स में ज्यादा क्या रहा, ये मैंने रीजनिंग के ये टॉपिक बता दिए हैं। इसमें नंबर सिस्टम, रिपीटेड नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज 101% आता ही आता है। कोडिंग डिकोडिंग जरूर आता है, वर्ल्ड रिलेशन जरूर आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है, इनइक्वालिटी आ रहा है, रैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, वो उससे बड़ा है उससे छोटा है ना। ये मेन चैप्टर है, ये इन पे आप फोकस करो। रीजनिंग के 14 to 16 क्वेश्चन आते हैं जो कि आप बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है, फिर मैथ्स का देखो। मैथ्स के आप एवरेज अगर निकालने जाओगे तो ये 35 से आप 40 के अराउंड क्वेश्चन लगा लो। इसमें सबसे जो ज्यादा चैप्टर आ रहा है वो नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कौन से आपने एरिया कवर करने हैं, 17-18 मैंने उसमें टॉपिक बना रखे हैं। आपने सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम में आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ो, डिविजिबिलिटी रूल पढ़ो, हाईएस्ट पावर से 1 साल छोड़ के क्वेश्चन आ रहा है, फिर नंबर ऑफ जीरो, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, फिर आपका एचसीएफ एलसीएम। ठीक है, इन सारे टॉपिक को आप पढ़ोगे तो नंबर सिस्टम ज्यादातर कवर अप हो जाता है और बहुत आसान क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, नंबर सिस्टम के बहुत ज्यादा 25 क्वेश्चन तक नंबर सिस्टम में से आ जा रहे हैं। 40 क्वेश्चन में से अकेले नंबर सिस्टम के 25 क्वेश्चन के आसपास आ जाते। परसेंटेज बीच में 1 साल नहीं आया, 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। प्रॉफिट लॉस नहीं आता है। टाइम एंड वर्क के 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं भाई। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन 2 से 3 जरूर रहते हैं। फिर आपका परमुटेशन और कॉम्बिनेशन, इसके भर के सवाल 7 से 9 तक सवाल। 2025 में लेकिन इसका क्वेश्चन नहीं आया है। 23 और 24 देखोगे तो इसमें से बहुत सारे आपके क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, फिर कॉम्प्रिहेंशन आप देखोगे, कॉम्प्रिहेंशन में आपसे 27 से 30 तक क्वेश्चन पूछ रहा है। इस बार के जो कॉम्प्रिहेंशन थे उनकी अच्छी बात क्या थी कि उसमें आपके एक कॉम्प्रिहेंशन में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए थे, है ना। तो आपको उस हिसाब से चीजें पढ़नी है। ये मैंने आपको बता दिया फोकस एरिया। मैथ्स में आपका फोकस एरिया सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम। बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि उनको मैथ्स नहीं आ रहा, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने मैथ सीखना ही नहीं है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, कंसेप्ट सीख लो। फार्मूले ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। नंबर सिस्टम थोड़ा सा पढ़ो, परसेंटेज का बेसिक सीखो, टाइम एंड वर्क का बेसिक सीखो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक सीखो, बात वहीं खत्म हो जाती है। थोड़ा सा परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीख लेना, ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं, हल्का हल्का बेसिक सीख लो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो। रीजनिंग में आपने नंबर सीरीज और आपका रिपीटेड सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, वर्ल्ड रिलेशन, डायरेक्शन, इनइक्वालिटी और एनालिटिकल रीजनिंग, ये चीजें थोड़ा अच्छे से सीख लेनी है। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन में आप डेली न्यूज़पेपर रीड करो तो वहां से काफी सारी चीजें आपकी इंप्रूव होके आएंगी। ठीक है, जैसे आप देखोगे ना, जैसे मैं आपको बताऊं, एक 2023 का एक क्वेश्चन है। इसने बोला भाई कि एक को आपने 9 बार लिखा, एक को 9 बार लिखा। ठीक है,
फिर इसको 9 बार से मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका सम ऑफ डिजिट बताना है। तो देखो ये टेक्निक है, सीधा सीधा सवाल आ जाता है। 9 टाइम लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 8 7 6 5 4 3 2 1। और इसका जब सम ऑफ डिजिट बताना होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, तो सम ऑफ डिजिट हो गया 81, है ना। 2 ही सेकंड का क्वेश्चन था, क्योंकि मुझे टेक्निक का पता है और मैं बड़े आराम से कर सकता हूं। तो आप देखो मुझे पता है 9 टाइम आया है, जितने भी टाइम आया होगा तो सम ऑफ डिजिट, आंसर का सम ऑफ डिजिट क्या होगा, जितने टाइम आया है उसका स्क्वायर 81। मुझे क्वेश्चन पढ़ना था और सीधा आंसर लगाना था, कोई इसमें प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, 2 सेकंड में हो जाता। फिर देखो ये 2023 का सी सेट का क्वेश्चन है। 2025 में इसी टाइप से क्वेश्चन आया, एन स्क्वायर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये दे दिया 8 7 6 5 4 3 2 1। इसमें पूछ रहा है एन में नंबर ऑफ डिजिट बताओ, तो इसका एन जब निकालोगे जो सबसे बड़ा नंबर होता है उतने ही टाइम 9 आ जाता है। ये सेम क्वेश्चन ये 2023 सी सेट 2023 में पूछा गया आपसे, और इस टाइप से सी सेट आपका 2025 में पूछा गया। तो एन की वैल्यू 2 4 6 8 और 1 9, तो कितने डिजिट होंगे भाई, 9 डिजिट हो जाएंगे। 2 ही सेकंड का सवाल था। आप देखोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जिनको विद इन 2 और 3 सेकंड आप कर सकते हो। ऐसे ही आप रीजनिंग में भी आप बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको जिनको आप बड़े आराम से कर पाओगे, है ना। जैसे नंबर सिस्टम का आप क्वेश्चन देखो, करा एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट डिजिट है, एक्स वाई जेड, ये इनमें से किससे डिवाइड होगा। तो ये एक्स वाई जेड बनता कैसे है, 1001 से मल्टीप्लाई कर दो, और 1001 के फैक्टर कौन होते हैं, 7 11 और 13। तो ये जो नंबर है ना ये 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी होगा और 13 से भी होगा। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, और 2023 वाला जो सी सेट का एग्जाम है उसको सबसे मुश्किल बताया गया है। आपको ढूंढना पड़ेगा कि कितने इजी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, विद इन सेकेंड हो जाता है। तो आपको अब मैं बता रहा हूं पेपर कैसे करना है। रीजनिंग के भी अगर आप कहोगे तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखा सकता हूं, विद इन 2-3 सेकंड हो जाते हैं। जैसे रीजनिंग का ये एक क्वेश्चन पूछा गया भाई, रिपीटेड सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे 2024 में। 23 और 24 दोनों लिखता हूं मैं। ये है A/BC/DBC/DABC/D। ये 2024 का क्वेश्चन है, और इसी से मिलता जुलता 23 का है। 23 वाला लिखता हूं मैं, ABC/ 2 स्लैश है यहाँ पे भाई, 2 स्लैश है, फिर आगे ABC/DABBCD/ABCD। ठीक है, ये 2023। अगर आप देखोगे सेम क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन सेम टाइप से रिपीट हो रहा है। अब देखो 23 और 24 का मिलता जुलता क्वेश्चन है रिपीटेड सीरीज का। आपने पहले सीरीज को ध्यान से पढ़ना होता है। मैंने पढ़ा ABC 2 स्पेस है, फिर AB 2 स्पेस D दे दिया, फिर ABBCD, है ना, फिर स्पेस है ABCD। तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया है, डबल बी है यहाँ स्पेस है तो मैं क्यों ना यहाँ पे C भर दूं, और ये 2 स्पेस है A है क्यों ना मैं यहाँ D भर दूं। तो ABCD, ABCD, ABBCD, फिर आगे क्या आ जाएगा, AABCD। 2 ही सेकंड लगे दोस्तों, 2 सेकंड में आपका रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आराम से हो गया। अब देखो 24 वाला, आपको पहले पढ़ना है A-BCD, फिर BCD, तो मैं क्यों ना यहाँ A भर दूं। यहां से मुझे आइडिया आ गया ABBCD, तो ये यहाँ पे AA होना चाहिए था, AABCD, ABBCD, ABCD और ABCD। आप देखो ध्यान से देखो, क्या दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है कि नहीं है, एग्जैक्ट सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है। एक बार इधर D डबल रिपीट करके दे दिया पहले, और इसमें लास्ट में दे दिया, है ना। तो ये इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको ये, फिर आप देखो
टाइम एंड वर्क का ये आपके पास दे दिया सारा का सारा मैथ्स का। टाइम एंड वर्क का आप देखोगे हर साल 1-2 क्वेश्चन जरूर आ रहा है, और पिछले 2 साल से तो 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन नंबर सिस्टम के हैं, ठीक है। इसमें नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल भी इसी में आता है ना, इंटीजर भी इसी में आता है, कई सारे चैप्टर इसी में आते हैं, ये अलग अलग ब्रेक कर रखे हैं। तो आपको ये ढूंढना है किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। एक और चैप्टर होता है, एक और टॉपिक होता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हर बार देखोगे। पिछले लास्ट ईयर 2024 में 7 सवाल थे, 25 में 6 सवाल। तो डाटा सफिशिएंसी पे भी आपको फोकस करना चाहिए। है होता वो मैथ रीजनिंग से रिलेटेड है, उसमें एक स्टेटमेंट दी होगी, दूसरी स्टेटमेंट दी होगी, आपसे पूछेगा कि पहली स्टेटमेंट से उत्तर आ रहा है, दूसरी से आ रहा है, दोनों को मिलाने से आ रहा है या दोनों को मिलाने से नहीं आ रहा है, वो डाटा सफिशिएंसी होती है। उसमें यूज मैथ और रीजनिंग का ही होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे ऐसे चैप्टर छाट लेने हैं, जैसे परसेंटेज का आप देखो 1 2 5 1 1 4 3 3 4, फिर 1 2023 में परसेंटेज नहीं आया, नहीं तो हर साल आ रहा है। टाइम एंड वर्क 18-19 में नहीं आता, उसके बाद सब हर बार आ रहा है। नंबर सिस्टम भर भर के आ रहा है, ठीक है। एक ये चैप्टर देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस, बीच में 23 और 24 में नहीं आया, नहीं तो हर साल आ रहा है। 25 में 2 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आइडेंटिफाई, एवरेज जरूर पढ़ लेना भैया, मैंने एवरेज इसमें लिखा नहीं था, ठीक है। तो ये आपके एरिया फोकस करने अपने जिन पे, आपको मेन चीजें पढ़नी है, ज्यादा चीजें नहीं पढ़नी है, ठीक है। फिर ये आपके टॉपिक वगैरह दे रखे हैं, भाई कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए वो छोड़ दो, किसकी कितनी वेटेज है, टोटल कितने क्वेश्चन बने हैं आज तक, वो आप छोड़ दो। अब मैं आपको बताता हूं, पेपर जो यूपीएससी सी सेट पेपर ले रही है वो टोटली प्लानिंग का पेपर है। प्लानिंग आपकी कैसे है और पैटर्न, पेपर करने का पैटर्न क्या है, आप उस पर डिपेंड करता है। 3-4 टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आता और जिनको सीखना ही नहीं, दूसरे वो हैं जिनको थोड़ा बहुत आता है, और तीसरे वो हैं जिनको बहुत अच्छा आता है, ठीक है। तो आपको मैं ये बता रहा हूं पेपर करने का पैटर्न आपका क्या होना चाहिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आपको एक रीडिंग लेनी है जिसमें इजी क्वेश्चन होते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। पहली रीडिंग में जैसे मैंने क्वेश्चन करके दिखाए, ये वाले आपने क्वेश्चन करने हैं, है ना, इस टाइप के, जिनको देखते ही आपको आंसर आ जाना चाहिए फटाफट, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं हर साल 2 क्वेश्चन, तो कोडिंग डिकोडिंग में आप उनके नंबर के अल्फाबेट के नंबर रिप्रेजेंट कर दो, तुरंत आंसर आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपने पहली रीडिंग में कर देनी है। दूसरी रीडिंग में आपने मॉडरेट जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन है वो कर देनी है, ठीक है। तीसरी रीडिंग मैथ रीजनिंग की नहीं करनी। अब आपके पास कुछ समय अभी भी बच गया होगा, तो तीसरी रीडिंग में आपने कॉम्प्रिहेंशन करना है। पेपर हमेशा मैथ और रीजनिंग से स्टार्ट करना, ये बात दिमाग में डाल लेना। पेपर हमेशा मैथ रीजनिंग, पहली रीडिंग में जो सबसे आसान क्वेश्चन है, दूसरी रीडिंग में जो थोड़े से मुश्किल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, और तीसरी रीडिंग में आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। कॉम्प्रिहेंशन भी छोड़ना नहीं है, बहुत आसान सवाल होते हैं। अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग पे पकड़ हो गई, आपने ठीक से पढ़ लिया है, चीजों को समझ लिया है, तो आप कॉम्प्रिहेंशन भी कर पाएंगे। ये आपका पेपर करने का पैटर्न होगा, इस टाइप से आपको पेपर करना पड़ेगा। आपको ये बात दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ये भी बात याद रखनी पड़ेगी कि ये क्वालिफाई होता है, बस क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई कितने क्वेश्चन में हो जाता है? 27 क्वेश्चन में। लेकिन इतना कोई भी इंटेलिजेंट नहीं होता कि वो सिर्फ 27 क्वेश्चन गिन के करे और वो सारे के सारे सही हो। तो आपको इसके लिए 27 क्वेश्चन के लिए अबाउट कितने क्वेश्चन करने चाहिए? नियर अबाउट आप 45 से लेकर 50 तक क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं। 80 क्वेश्चन आपके पास होते हैं, 80 क्वेश्चन में से 80 में से अब आप देखो, क्या 80 में से आपको 50 क्वेश्चन ढूंढने में मुश्किल होगा? 2 घंटे का समय लगेगा नहीं। 80 में से आपने 50 वो क्वेश्चन ढूंढने हैं जो आपको आते हैं, तो आप बड़े आराम से कर पाएंगे। मेरी बात सही है क्या? आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। 27 में क्वालिफाई होना है, आपने 45 से 50 क्वेश्चन करने हैं, 2 घंटे का आपके पास टाइम है। पेपर करने का तरीका ये मैंने बता दिया, ठीक है। फोकस एरिया बता दिया। एनालिटिकल रीजनिंग पूरा घोट के आपने पी जानी है। रीजनिंग में वर्ड रिलेशन, डायरेक्शन, नंबर सीरीज, आपका कोडिंग डिकोडिंग,
फिर भैया इनइक्वालिटी, है ना, सिलोजिम्स, ये चीजें आपको जरूर आनी चाहिए। मैथ्स में एवरेज है, परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड डिस्टेंस और नंबर सिस्टम बहुत अच्छा। अगर किसी बच्चे को मैथ्स नहीं करना है तो नंबर सिस्टम तो उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। ये चीजें अगर आप करोगे तो आप आराम से कर पाते हो। अब देखो आपके पास नियर अबाउट 170 के आसपास दिन है, तो आप कैसे शुरू कर सकते हैं? या तो आप पहले मैथ से शुरू करो या फिर आप रीजनिंग से शुरू करो, है ना। मैथ अगर आपको आ रहा है तो रीजनिंग बड़े आराम से हो जाती है, मैथ्स अगर आता है तो रीजनिंग तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है। तो आप क्या करो, या तो मैथ का कोई चैप्टर उठा लो या रीजनिंग का। अपनी यूट्यूब की क्लास चल रही है और चलनी शुरू हो जाएंगी नेक्स्ट वीक से, है ना, डेली एक क्लास आया करेगी, कोर्स आपका चल पड़ा है। तो आपने क्या करना है, डेली बेसिस पे 20 क्वेश्चन निर्धारित कर लेने हैं कि मैथ और रीजनिंग के मुझे डेली 20 क्वेश्चन करने हैं। फिर आपने डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करनी है भैया? आपने पेपर लिया, आपने उसका एडिटोरियल गए, पूरी स्पीड से पढ़ो, जो जो मीनिंग नहीं आ रहे वो लिखो, उनको देख के फिर पढ़ो। 3 रीडिंग आपने न्यूज़पेपर की लेनी है डेली। एडिटोरियल कोई भी एक एडिटोरियल लेके उसकी 3 रीडिंग लोगे तो आपको आइडिया आएगा ये किस बारे में कह रहा है ना। तो वहां से आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़ेंगी और कॉम्प्रिहेंशन आप बड़े आराम से कर पाएंगे, ठीक है। डेली के आपने 20 क्वेश्चन, ये आपने अब नियम बना लेना है, जब तक आपका पेपर नहीं होता, डेली के 20 क्वेश्चन। फिर एक और काम करना है दोस्तों, 2019 से लेकर 2025 तक के आपने प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं सारे के सारे, ठीक है। और आपको मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। जितने भी मॉक टेस्ट आप दे पाओ, ये अभी नहीं देने हैं, ये जो मॉक टेस्ट हैं ये आपको मार्च में देने हैं, मार्च अप्रैल में, ठीक है। और जैसे ही आपको समय लगे, आपका मैथ रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो हर संडे संडे आपने एक पेपर देना है सीसेट का। कौन से वाला? 2019 से लेकर 25 तक। क्लियर है? ये पूरी आपकी स्ट्रेटजी रहेगी। आपको 80 में से 27 क्वेश्चन में क्वालिफाई होता है, लेकिन आपको करने लगभग 50 क्वेश्चन। इस टाइप से आपको पेपर करना, पहले इजी क्वेश्चन करने मैथ रीजनिंग के, फिर मॉडरेट वाले मैथ रीजनिंग के, फिर आपको कॉम्प्रिहेंशन करना है। पढ़ना कैसे है? डेली 20 क्वेश्चन पढ़ने शुरू कर दो, ठीक है। न्यूज़पेपर की एडिटोरियल की 3 रीडिंग लो, उससे आपको आइडिया आ जाएगा। 2019 से 25 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर कर डालो और मॉक टेस्ट जरूर देना, जहां से आपको पता चलेगा आपके अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आया। तो ये आपकी सारी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, जो भी कुछ हो सकता है, मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करी है। आपको कोई डाउट रह गया है या कोई बात में आपको लग रहा है कुछ और ऐड ऑन किया जा सकता है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए काफी रहेगा। धन्यवाद।